बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज वेडिंग सीज़न का एपिसोड 3 है। इससे पिछली दोनों एपिसोड्स को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग नए आए हैं वो लाजमी वो दोनों एपिसोड्स देखें, उसमें बहुत प्यारे प्यारे से ड्रेसेस आइडियाज़ मैंने दिए हैं। साड़ी का स्टाइल बताया है, लहंगे का स्टाइल बताया है, जो कि ट्रेडिशनल भी हैं और मॉडर्न भी हैं। आज भी कुछ इसी तरह के बजट फ्रेंडली ड्रेसेस आइडियाज़ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप लोकल कपड़ा मार्केट से परचेज करके उसे बना सकते हैं डिज़ाइनर वेयर, बिल्कुल महंगा दिखने वाला ब्रांड जैसा ड्रेस। मुख्तलिफ़ किस्म के फैब्रिक्स आपको दिखाऊंगी और आपको जो भी ड्रेस इसमें से पसंद आए आप अपने लिए बासानी बनवा सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल से ड्रेस के साथ। ये एक लॉन्ग गाउन है, फ्लोर लेंथ है और ये ऊपर से अलग से इस तरह का कोट है ये, जो कि पूरा का पूरा कलियों पर बना हुआ है। क्रिंकल शिफॉन इसका फैब्रिक है और आपको पता है कि रीज़नेबल आपको आसानी से शिफॉन और क्रिंकल शिफॉन के कपड़े मिल जाते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से फैब्रिक चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको आइडियाज़ दे रही हूँ, आप इन्हीं आइडियाज़ को फॉलो करके अपनी मर्ज़ी के फैब्रिक पर भी बनवा सकते हैं। और ये बहुत खूबसूरत मैक्सी है और अगर मैं आपको बताऊं तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये मेरी 9 साल पुरानी मैक्सी है और आज भी ऐसा ही फैशन चल रहा है। ये ड्रेस मैंने अपनी शादी पर बनवाया था, शादी के कपड़ों के लिए, और ये ड्रेस मैंने अपनी मायों पे पहना था। मुझे मायों का येलो कलर पसंद नहीं था, तो इस वजह से मैंने लेमन कलर का इंतखाब किया और इसे थोड़ा सा पॉप अप करने के लिए, ताकि ये थोड़ा सा इन्हेंस हो, थोड़ा सा कलरफुल भी लगे, तो उसे मैंने ऑरेंज के साथ कंट्रास्ट किया। तो इस तरह की बेशुमार लेसिस आपको मिल जाती हैं आसानी से मार्केट में और आप अभी के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक किसी भी लेस का इंतखाब कर सकते हैं। आप इसकी जगह काम करवा सकते हैं या फिर आप किसी फैब्रिक की एप्लिक भी करवा सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये ऑरेंज कलर की चौड़ी लेस ली थी, जो कि मैंने ऊपर, ये वी नेक इसका बना हुआ है, ऊपर कोट इसका अलग है और नीचे इसकी सिल्क की मैक्सी अलग से है राउंड नेक के साथ। ठीक है, ऊपर ये जो कोट मैंने बनाया है इसका लॉन्ग वी नेक रखा है और यहाँ से इतना सा तकरीबन 3 इंचेस के करीब ये मैंने ज्वाइंट रखा है बीच से, और बाकी सारे का सारा ओपन है। अच्छा, आप यहाँ पे थोड़ी सी वेरिएशन कर सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ओपन रखें, यहाँ से बंद ना करें, या हुक्स रख लें ताकि उसे बंद या खोल के पहन सकें। और यहाँ पर डोरी भी लगा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर स्टिच कर दिया था इस तरह से। अब चाहें तो स्टिच वाले हिस्से पर बटन्स भी ऐड किए जा सकते हैं। अच्छा, वैसे अब मैं सोचती हूँ कि इसे ना ओपन कर लूँ और इसे ओपन गाउन के तौर पे यूज़ करूँ। मुख्तलिफ़ कलर्स के साथ इसे कंट्रास्ट किया जा सकता है। ये पूरा ऊपर से कलियों वाला बनाया है मैंने, सारी की सारी ये पैनल्स हैं और टोटल इसमें 26 पैनल्स हैं, यानी कि 26 कलियों वाला ये ओपन गाउन है। और इसके साथ मैंने स्लीव्स जो बनाई है ये बिल्कुल लॉन्ग बनाई हैं, चूड़ी वाली स्लीव्स बनती हैं। यहाँ आगे ना इसकी वेयर करने के बाद चूड़ियाँ बन जाती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। ये आगे से फिटेड रखा है मैंने। अच्छा, मैंने एक गलती की थी कि इसमें बटन्स यहाँ नहीं लगाए। आपने लाजमी जो है ना यहाँ से ओपन छोड़ के इस पर टिच बटन्स लगाने हैं, ताकि आपको थोड़ा पहनने में कंफर्टेबल रहे और हाथ वगैरह धोने हो ना तो ये थोड़ा ऊपर चढ़ जाए। अब मैंने यहाँ बटन नहीं रखा ना, तो मुझे ज़रा प्रॉब्लम होती है, अगर इसके साथ मुझे हाथ वगैरह धोने हो ना तो ये ऊपर नहीं जाती स्लीव्स। ठीक है, तो आपने बनाना है तो इस पर बटन्स लाजमी लगाने हैं। अच्छा, बैक का जो नेक है ना ये कोट का सिंपल मैंने ऐसे ही फोल्ड करके बनाया है, इस पर कोई कटिंग वगैरह नहीं की, सीधा फैब्रिक है उसी को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। ये स्लीव्स आपने ना नॉर्मल स्लीव्स से आपने 4 से 5 इंच लॉन्ग बनानी होती है, ताकि आपकी अच्छी सी आगे चूड़ियाँ बन सकें। जिस तरह चूड़ीदार पजामे होते हैं ना, उसी तरह ये चूड़ियों वाली स्लीव्स होती हैं और बहुत प्यारी लगती हैं। अच्छा, अब मैं आपको इसकी नीचे की लुक दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से मैंने ये नीचे, ये देखें इस तरह से फोल्ड करके ये लगा हुआ कपड़ा आपको दिख रहा है। ये पूरा मैंने बनारसी का अलग से फैब्रिक परचेज़ किया था, लेस के साथ मैच करके ऑरेंज, और ये पूरी इसी की फॉल लगी हुई है। ठीक है, 4 से 5 इंच चौड़ा मैंने लगवाया हुआ है। अब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे कम चौड़ा कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फैब्रिक चेंज कर सकते हैं। मैंने ये शो करता हुआ लगवाया है ताकि थोड़ा सा पॉपअप हो, लाइट कलर था ना लेमन, तो इसके साथ ऑरेंज इसे थोड़ा सा पॉपअप कर रहा है। ये देखें, थोड़ा सा खिल गया है कपड़ा। अब आप चाहें तो इसे शो करता हुआ ना लगवाएं, इस तरह से पलटकर इसे पलटावे के तौर पे भी लगा सकते हैं, तो भी बहुत प्यारा लगेगा। तो वेरिएशन आप खुद कर सकते हैं, आपको जस्ट आइडियाज़ देते हैं हम, और आप अपनी मर्ज़ी से फैब्रिक वगैरह चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ जो इनर है ना, ये मैं आपको कोट अलहदा से दिखाती हूँ। इनर जो है इसके साथ जो है ना हाफ स्लीव्स वाला मैंने इनर बनाया था, और ये लॉन्ग मैक्सी है। इस तरह से 2 आगे डार्ट हैं और 2 पीछे इस तरह से डार्ट हैं। ठीक है, फिटिंग के लिए।
और साथ में ना ये हाफ स्लीव्स वाला मैंने इनर बनाया था, बट बाद में ना मैंने इसके साथ एक कपड़ा और ज्वाइंट करके इसे पूरा कवर कर दिया। तो इससे आपका पर्दा भी मेंटेन रहता है और जो पूरा इनर लगा हुआ होता है ना, तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अभी जो पिछले 2 एपिसोड्स मैंने आपको दिखाए ना, उसमें मैंने आपको दिखाया है कि इनर मैंने पूरी पूरी स्लीव्स पे लगवाया हुआ है। अब इसके साथ दुपट्टा क्या लिया था, दुपट्टा ये क्योंकि मेरे मायों का जोड़ा था तो मुझे थोड़ी लेसिस वगैरह ऐड करनी थी और दुपट्टे का भी समझ नहीं आ रहा था क्या फैब्रिक लिया जाए। तो उस वक्त ये 9 साल पहले ये फैब्रिक जो है ना नेट का नया नया चला था। इस तरह से ये देखें, इस पर पेंट किया होता है और ग्लिटर का कुछ काम किया होता है। इस तरह से बहुत प्यारा सा ये फ्लोरल हर कलर में नेट के दुपट्टे मिलते थे। इस तरह से दुपट्टे नहीं, पूरे पूरे सूट के फैब्रिक होते थे। तो ये मैंने 3 गज़ का दुपट्टा परचेज़ किया और 3 गज़ का कपड़ा परचेज़ करके उसके साथ ये लेसेस ऐड की। ठीक है, ये एक अलग तरह की लेस है, ये ऑरेंज वाली अलग तरह की लेस है और फिर ये बॉल्स वाली लेसेस उस वक्त बहुत इन थी। तो ये मैंने जस्ट सिर्फ जो सर पर ओढ़ते हैं ना, माथे वाली जगह पर ये लेस लगाई है, बाकी चारों साइड पर नहीं लगवाई। ठीक है, अब ये देखें, ये जो पल्लू वाली साइड है उस पर मैंने ये सिल्वर लेस लगाई है जो कि इधर शो हो रही है। पहले ऑरेंज लेस है, उसी के अंदर दबा के ये वाली लेस लगाई है बॉल्स वाली। फिर ये सिल्वर लेस जो लगाई है ना, यही नीचे दोनों साइड के पल्लुओं पर है और जो अदर साइड है ना, उधर ये वाली ऑरेंज लेस लगाई। तो ये बड़ा रीज़नेबल सा मेरा दुपट्टा भी तैयार हो गया था। अच्छा, हम 2 बहनों की शादियां एक साथ थीं, तो ऐसे मैंने 2 जोड़े बनाए थे जो कि हम दोनों बहनों ने पहने थे और ये बड़े डिफरेंट जोड़े थे मायों के लिहाज से। ऐसे जोड़े किसी के नहीं थे, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से आप कस्टमाइज़ करते हैं ना अपने जोड़े, अपनी डिज़ाइनिंग करते हैं तो आपकी चीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती है मार्केट में। वरना फ़ैशन के लिहाज से मायों के मेहंदी के जोड़े मिल रहे होते हैं, लेकिन ये हमने खुद डिज़ाइन किए थे और सबने बहुत लाइक किए थे। अगर प्राइवेसी का इशू नहीं होता ना तो मैं आपको पिक्चर ज़रूर शेयर करती, बट अभी आप डमी पे वेयर किया हुआ देखेंगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, मैं फैब्रिक का आपको बता दूं, ये जो हम लोगों की हाइट जो है 5'4" है और उसके लिहाज से हमने ये जो फैब्रिक लिया था, ये फैब्रिक रिंकल का कपड़ा जो है ये पूरे एक सूट का था, यानी कि 5 से 6 गज़ आपने कपड़ा ले लेना है। तो इस तरह की आपकी फ्लेयरी जो है बन पाएगी ड्रेस, लॉन्ग गाउन आपका अच्छे से बन पाएगा क्योंकि स्लीव्स भी आपने फुल रखनी है। तो 5.5 से 6 गज़ आपने कपड़ा ले लेना है अगर इस तरह का लॉन्ग गाउन बनाना है। अच्छा, ये जो सामने लेस लगाई थी मैंने, ये मैंने 5 गज़ ले ली थी, थोड़ी बहुत बच भी गई थी जो मेरी छोटी बहन के ड्रेस में काम आ गई थी। स्लीव्स पे भी लगाना था और सामने भी ये लॉन्ग था तो मैंने 5 गज़ की ले ली थी। और ये जो दुपट्टों पे लेसेस आप देख रहे हैं ना, ये पूरे पूरे दुपट्टे के बंडल्स आते हैं, तो मैंने बंडल ले लिए थे। आई थिंक उसमें 8 गज़ लेसेस होती हैं, तो वो मैंने इस तरह से 8 गज़ ये 8 गज़ ये, और ये वाली कम ली थी, ये 3 गज़ ली थी क्योंकि ये सिर्फ फ्रंट पे लगाना था मुझे माथे वाली जगह पे। ठीक है, तो चले अब वेयर किया हुआ दिखाती हूँ आपको कि ये ड्रेस कैसा लगता है। और ये देखें वेयर करने के बाद, और ये बस डमी थोड़ी लंबी है तो हर ड्रेस थोड़ा सा ऊंचा लगता है, बट बहुत खूबसूरत ड्रेस है। और अच्छा, लॉन्ग ड्रेस करना हो ना तो भी इस तरह से आप एप्लिक को एक्सटेंड करके लगाएं ना नीचे, तो ड्रेस की लेंथ भी थोड़ी बढ़ जाती है। अब ये देखें लेस ये कितनी पुरानी है, कितना पुराना ड्रेस है, बट आज भी नया लग रहा है क्योंकि लेस इस तरह की ली थी जो कि रखने के बावजूद भी ख़राब ना हो। और अभी भी सेम इसी तरह के ड्रेसेस चल रहे हैं। अच्छा, ये ड्रेस की स्लीव्स ना मैंने बाद में थोड़ी सी लूज़ की हैं क्योंकि शरई पर्दा करती हूँ मैं, तो थोड़े से लूज़ घर की शादियाँ होती हैं ना, तो इस तरह के ड्रेसेस भी वेयर कर लेती हूँ पर्दे के साथ। तो फिर ये होता है कि थोड़े लूज़ ड्रेसेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं, फिटेड ड्रेसेस अच्छे नहीं लगते पर्दे के साथ। तो ये दुपट्टा देख लें, दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है और सर पे ओढ़ने के बाद ना ये लेस जब सर पर आती है बहुत खूबसूरत लगता है। तो कैसा लगा आपको ये ड्रेस, आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, तो एक लाइक तो बनता ही है, तो जल्दी से ज़रा लाइक का बटन प्रेस कर दें। अब ये सेकंड ड्रेस देखते हैं और ये भी बहुत ब्यूटीफुल है और ये भी मेरे शादी के टाइम का है, शादी के जोड़ों के साथ था। बट मैंने ऐसे ड्रेसेस का इंतखाब किया था ना कि जो ड्रेसेस मेरे कभी भी पुराने ना हो। आपने जब भी ड्रेसेस पे पैसे लगाने हैं ना तो आपने इस तरह से डिज़ाइनिंग चूज़ करनी है कि वो डिज़ाइनिंग ना कभी पुरानी ना होती हो। लाइक आप बहुत लंबी कमीज़ बना लेते हैं तो कभी छोटी कमीज़ का फैशन आता है तो उसे कट करवाना पड़ता है, कभी छोटी कमीज़ ज़्यादा बना लेते हैं तो उसमें भी आपको यही होता है कि आपको जब लॉन्ग कमीज़ का फ़ैशन आए तो आपको उसे लॉन्ग करना पड़ता है या फिर आपका रखा रह जाता है। लेकिन फ़्रॉक्स एक ऐसा फ़ैशन है ना, फ़्रॉक्स का फ़ैशन कभी नहीं जाता। ये फ्लेयरी जो फ़्रॉक्स होती हैं ना लॉन्ग, इनका फ़ैशन कभी नहीं जाता। कलियों वाली फ़्रॉक्स हों, अम्ब्रेला फ़्रॉक हो, तो ये फुल सर्कल अम्ब्रेला कट फ़्रॉक है। और ये मैंने शिफॉन फैब्रिक लिया था, ये शॉकिंग पिंक कलर का बड़ा पॉपअप करता हुआ कलर है
और इसे मैंने इन 2 फैब्रिक के साथ डिज़ाइन किया है, ठीक है। ये एक मूनलाइट का फैब्रिक है, आप चाहें तो इसकी जगह आजकल तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत फैब्रिक हैं। पिछली 2 एपिसोड्स जो है ना, उसमें मैंने आपको एक साड़ी का ब्लाउज़ दिखाया था जिसमें कटदानों और बीड्स वगैरह का काम था नेट के फैब्रिक पर। आप उस तरह का फैब्रिक ले सकते हैं, या उससे पिछली वीडियो में मैंने आपको लहंगा दिखाया था, तो लहंगे के साथ आप जो ब्लाउज़ था वो फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो फैब्रिक आप चेंज कर सकते हैं। मैंने बहरहाल इसको थोड़ा इंडियन स्टाइल में बनाना था, उस वक्त जो है मैंने कुछ इंडियन सेलिब्रिटीज़ के फ्रॉक्स इस तरह की देखी थी, उन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर मैंने ये अपना ड्रेस बनाया था। और सेम ऐसा ही मैंने अपनी बहन का भी बनाया था। और ये देखें नीचे जो है ना, ये इस तरह का बनारसी फैब्रिक, प्लेन में ब्रॉकेट का फैब्रिक आई थिंक इसे कहते हैं, इसकी मैंने नीचे फॉल लगाई है। ये डबल फैब्रिक है, डबल इस तरह से पूरे घेर में लगाया है, और ये फुल सर्कल फ्रॉक है। और इसमें तकरीबन 6 से 7 गज़ कपड़ा आपका लग जाना है। मैंने 7 गज़ कपड़ा लिया था, और इस पर भी मैंने स्लीव्स जो है ना चूड़ियों वाली बनाई थी। यही फैब्रिक जो नीचे लगाया है, यही मैंने इसके आस्तीन के आगे भी लगाया है, स्लीव्स के आगे पतला करके। ये तकरीबन ½ इंच जितना है चौड़ा। और इस पे मैंने एक काम क्या करवाया था, सिर्फ स्लीव्स पे ना इस तरह से सिल्वर एम्ब्रॉयडरी करवाई थी। एक बंच मैंने ले जाकर बनवा लिया था, और ये उस वक्त मेरे ख्याल से 500 के ये 2 बंचेस बने थे। अब आप देख लीजिएगा, आप जिस तरह का काम करवाना चाहें। अब तो बने बनाए मोटिव्स भी बहुत प्यारे प्यारे मिलते हैं। तो ये जो है ना आर्म पर आता है। अभी मैं डमी को वेयर करवा के दिखाऊंगी तो आपको इसकी लुक समझ में आएगी। तो ऊपर जो है ना, ये योक इसका बन गया मूनलाइट का, और फिर नीचे इसका सारा फ्लेयर ये शिफॉन फैब्रिक का है। और फिर नीचे ये जो मैंने लगाया ना सिल्वर, इससे एक तो खूबसूरती भी बहुत आ गई, और इससे फॉल भी बड़ी अच्छी बनती है। अच्छा, अगर मैं इसकी चौड़ाई आपको बताऊँ ना कि कितना चौड़ा मैंने लगाया है, तो ये 4.25 इंच इसकी लेंथ है, ठीक है। अच्छा, अब इनर इसके साथ का दिखाऊँ ना, तो इनर इसके साथ जो है ना, हमने इसके साथ नीचे फ्लेयर नहीं लगाया था। ऊपर जो योक है इसमें इनर साथ में अटैच था, ग्रे कलर का फैब्रिक लेकर ना, ये मूनलाइट के साथ मैच करता हुआ हमने लगा दिया था इतना बस योक पे। और नीचे फ्लेयर के लिए ना फिर अच्छा खासा फैब्रिक चाहिए होता, कम से कम 5 गज़ हमें कपड़ा चाहिए होता नीचे फ्लेयर बनाने के लिए। तो हमने क्या किया, बजट में काम करना था, क्योंकि जितने भी ड्रेसेस बने ना वो हमने 2-2 बनाने थे बिल्कुल एक जैसे। तो हमने क्या किया, ये कम फैब्रिक लेके ए लाइन स्टाइल में ये शमीज़ तैयार की अंदर इस तरह का, ये देखें इस तरह का। और इसका जो नेक है ना, स्लीव्सलेस बनाया था, और इसमें जो नेक है ना इसे थोड़ा सा बड़ा रखा था, डीप रखा था, फ्रंट भी बैक भी, और शोल्डर भी कम रखा था ताकि ये साइड से नज़र ना आए। और ये देखें, ये जस्ट इसी तरह से फोल्ड किया हुआ है जिस तरह हम नॉर्मल हम घर की शमीज़ें स्टिच करते हैं ना, सेम उसी तरह से। बट मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप जो है ना इसके साथ ही फ्लेयर लगाएं, ताकि आप केन केन वगैरह पहननी हो ना तो आप पहन सकें, क्योंकि इस तरह की लॉन्ग ड्रेसेस जो होती हैं ना, वो केन केन के साथ एक अलग ही लुक देती हैं। अगर आप ऐसे पहनेंगे ना तो इसमें इतना बाउंस नहीं आएगा, बट आप इसे अगर केन केन के साथ पहनते हैं तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो आपने इसके फ्लेयर के साथ ही सिला हुआ बनाना है, ठीक है। तो जिस तरह ये 6.5 से 7 गज़ कपड़ा लग गया था इस फ्रॉक में, एक फ़्रॉक में, और आपने तकरीबन 6 गज़ का ही फ्लेयर इसमें लगाना है, इनर का भी। तो वैसे भी इसमें बाउंस आ जाएगा अच्छा सा। और ये देखें इसकी वेयर करने के बाद लुक कितनी प्यारी है। कलर थोड़ा सा डल आ रहा है इसका, बट इसका बहुत प्यारा सा शेड है। अभी आगे आपको समझ में आएगा। ये देखें थोड़ा खिलता हुआ शेड है, और ये केन केन मैंने अंदर पहनाई है, लेकिन ये केन केन बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी वाली नहीं है। और ये नीचे से आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा है ना, क्योंकि ये डमी थोड़ी लंबी है, 6 फुट की है, वरना ये बिल्कुल फ्लोर लेंथ फ्रॉक है। आप ये देख लें, मूनलाइट की ऊपर योक लगी हुई है, और योक आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो मैचिंग में भी रख सकते हैं, बटन्स लगा सकते हैं, कोई काम वाला फैब्रिक ले सकते हैं। और ये जो मैं आपको कह रही थी ना मोटिव इस तरह से बना हुआ, ये थोड़ा सा डमी को नीचे आ रहा है, बट ये मुझे जो है ना यहाँ ऊपर सेट बैठता है। तो ये बहुत खूबसूरत एक न्यू स्टाइल है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। और ये चूड़ियों वाली स्लीव्स हैं। स्लीव्स आप इस एंगल से भी देख लें, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अपनी पसंद का आप कोई भी मोटिव लेकर लगा सकते हैं या बनवा सकते हैं। और फ्लेयर अगर मैं आपको इसका चेक करवाऊँ ना, तो इसका फ्लेयर आप इस तरह से चेक करें, ये इस तरह से बहुत घेर वाला है, फुल सर्कल ये फ्रॉक है। और ये हाफ देखे फ्लेयर मैंने आपको उठाकर दिखाया है कि इस तरह से है, और अदर साइड से भी उठाएंगे ना तो इतना ही ये इससे भी ऊपर जाएगा। तो बहुत घेर वाली ये फ्रॉक है। दुपट्टा इसके साथ का मुझे मिल नहीं रहा था अभी, तो मैंने आपको नहीं दिखाया। वैसे दुपट्टा मैं बता दूं कि सेम इसी फैब्रिक को ना मैंने थोड़ा बढ़ा के ले लिया था। 3 मीटर का मैंने दुपट्टा बनाया था, और उस पर बेबी पीको करवाई थी। अब तो दुपट्टों की बहुत सारी बेशुमार तरह की डिज़ाइनिंग होती है, तो आप चाहें तो किरन लगवा कर, एप्लिक्स करवा के बहुत प्यारा सा दुपट्टा इसके साथ बना सकते हैं। बट मैंने जो है ना सिंपल
बेबी पीको वाला दुपट्टा रखा था। तो ये आपने लुक देखी ड्रेस की, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ड्रेस आपको कैसा लगा। और अगर पसंद आ रही है वीडियो, मेरी एफर्ट्स अच्छी लग रही हैं, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल पर अगर आने वाले नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपको बजट में रहकर देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब 2 ड्रेसेस मैंने आपको दिखाए जो कि मेरे शादी के टाइम के थे, लेकिन आपने मुझे बताना है क्या वो अभी के फ़ैशन से हटकर लग रहे हैं, ओल्ड फैशन लग रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल अभी के फ़ैशन के लिहाज से भी परफेक्ट लगते हैं अपने ड्रेसेस। अगर थोड़ी बहुत चेंजेस कर दी जाए ना, मैं वैसे सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत रीन्यू करूँ उन ड्रेसेस को। तो जब भी मैं करूँगी ना इस तरह का, तो फिर आपको दिखाऊँगी। अच्छा, ये एक लॉन्ग मैक्सी है, बहुत ब्यूटीफुल सी। ये आपने अगर यंग गर्ल्स के लिए बनवा ली ना, तो ये सदाबहार चलने वाली चीज़ें हैं। बहुत खूबसूरत ये, और इस फ्रॉक का इतना ज़्यादा फ्लेयर है ना, बहुत ज़्यादा। ये देखें, बहुत ज़्यादा फ्लेयर है। अभी मैं आपको डमी पे भी वेयर करवा के दिखाऊंगी ना, तो आपको समझ में आएगा। आपने इस तरह के लॉन्ग ड्रेसेस जितने भी बनाने हैं ना, वो डबल अर्ज के कपड़े पर बनाने हैं। और ये डबल अर्ज का 8 गज कपड़ा लगा हुआ है एक फ़्रॉक में, पूरा का पूरा 8 गज, और बहुत खूबसूरत बना हुआ है। सिंपल है, कोई लेस इसमें नहीं लगी। बस ये नीचे जो है ना, पूरा का पूरा ये देखें हाथ का काम है। ये मेरी बहन ने स्टिच करवाया है, और बहुत अच्छे टेलर हैं उनके। ये कि थोड़ा एक्सपेंसिव हैं, पैसे थोड़े ज़्यादा लेते हैं, जाहिर सी बात है जब आप इतनी मेहनत वाला काम करवाते हैं ना। अब ये देखें, सिल्क का पलटावा है इस पर पूरे पे, और पूरे पे हाथ की तुरपाई है, कोई सिलाई नहीं है। ये 8 गज इसका कपड़ा लगा हुआ है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसका फ्लेयर कितना ज़्यादा होगा। और टोटल घेरे पर इसी तरह से कि हाथ का काम है, तो जाहिर सी बात है आई थिंक 6,000 रुपये उन्होंने इसके चार्जेस लिए हैं। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही हैं, बल्कि रीज़नेबल ही कहलाएंगे, क्योंकि अगर आप इस तरह का बना बनाया कहीं बुटीक से, डिज़ाइनर से परचेज़ करें ना, तो बहुत महंगा पड़ता है। अच्छा, ये देखें, ये सिंपल अम्ब्रेला, ये भी अम्ब्रेला ही फ्रॉक है, लेकिन इसका इतना ज़्यादा घेर है। और फिर इसको एडजस्ट कैसे किया है, ऊपर ये इस तरह की बॉक्स प्लीट डाली है। ये देखें, आगे भी और पीछे भी ना। और बॉक्स प्लीट की अगर मैं साइजिंग आपको करके बताऊं, तो ये 4-4 इंच चौड़ी जो है बॉक्स प्लीट है, और बहुत ज़्यादा फ्लेयरी सा ये सर्कल बना के, और फिर बॉक्स प्लीट के साथ इसको एडजस्ट कर दिया है ताकि कमर से सेट हो जाए। अब इसका योग देख लें, ऊपर ये इस तरह का, ये देखें पान शेप गला होता है ना, ये पान शेप गला बना हुआ है, और ये बहुत प्यारा लगता है इस तरह की मैक्सीज पर। आप बोट नेक बनवा सकते हैं, राउंड नेक बनवा सकते हैं, वी बनवा सकते हैं, बट ये वाला नेक ना बहुत प्यारा लगता है। एक ये वाला नेक, और एक जो थोड़ा मेट्रो, आई थिंक मेट्रो गला कहते हैं उसे, या क्या कहते हैं, थोड़ा हार्ड शेप में होता है, वो भी बहुत प्यारा लगता है। अब पीछे इसके देख लें, क्योंकि ये बिल्कुल स्लिम फिट बनता है। ऊपर ये डार्ट दिए हुए हैं, और ये डार्ट्स तो आपके कंपलसरी है ना, हर फ्रॉक में आपने जो भी फिटेड फ्रॉक आपने बनानी है ना, उसमें ये डार्ट्स लाजमी देने हैं, इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अच्छा, नेक पे भी इसके देखें इस तरह से तुरपाई वाला काम है। अच्छा, अगर आपको टेलर का नंबर चाहिए हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी अगर आप सिलवाना चाहते हैं। और अगर सिर्फ आइडिया लेना चाहते हैं तो इस तरह से आप लेके सिलवा सकते हैं। और ये पीछे देखें गुम जिप लगाई हुई है, और बड़ी फिनिशिंग के साथ लगाई हुई है ये इस तरह से, क्योंकि ये फिटेड ड्रेस होते हैं तो इस पर जिप लगाना ज़रूरी होता है ताकि आपको वेयर करने में आसानी हो। ठीक है, हैंगर में हटा देती हूँ। स्लीव्स इसकी देख लें इस तरह से, पफ़ी स्लीव्स हैं, लेकिन पफ़ इसका बहुत ज़्यादा नहीं उठाया हुआ, हल्का सा पफ़ उठाया हुआ है। ठीक है, आगे से पफ़ी स्लीव्स हैं, फिर ये नीचे आकर इस तरह से ये बॉबिन इलास्टिक वाली सिलाइयाँ चली हुई हैं, तो ये बड़ी अच्छी सी फ्रिल सी बन जाती है। और ये 3/4 से थोड़ी सी बड़ी स्लीव्स हैं कि आप आगे वॉच वगैरह और बैंगल्स वगैरह, बैंगल्स तो नहीं खैर ऐसे ड्रेसेस पे अच्छे लगते, लेकिन आप कोई ब्रेसलेट वगैरह पहन सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लें, बहुत खूबसूरत ये बना हुआ ड्रेस है। और फैब्रिक इसका जो है ना, ये शिमरी सा है, जॉर्जेट मटेरियल है। इस पर जो है ना ये शाइन सी आ रही है, और पूरा तार जो है ना कपड़े में ही मिक्स बना हुआ है। तो आप ये जो है ना हैदरी वगैरह जाते हैं तो आपको इस तरह की वैरायटी बहुत सारी मिलेगी। आप राबी सेंटर जा सकते हैं तारिक रोड पर, तो आपको इस तरह के फैब्रिक बेशुमार मिलेंगे। तो आपने अपनी पसंद का फैब्रिक लेना है और उस पर ये बनवा लेना है। अच्छा, इनर देख लें, इनर इसका इसके साथ का, ये देखें, ये मैंने आपको कहा ना ये केन केन के साथ पहनने वाली ड्रेसेस होती हैं, तो इसका इनर भी आपने इसी तरह से घेर वाला बनाना होता है। ठीक है, ताकि आप केन केन पहने तो एडजस्ट हो सके। अच्छा, अब इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं ना, उनके साथ ट्राउज़र आप बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं, वरना मैचिंग में आप टाइट्स ले लें थोड़ा सा सिमिलर कलर लेकर, तो वो बड़ा कंफर्टेबल रहता है। तो हम लोगों ने इस तरह के लॉन्ग ड्रेसेस जितने भी होते हैं ना, तो उसके साथ मैचिंग के टाइट्स ले लेते हैं, वो रीज़नेबल भी पड़ते हैं और बड़े जर्सी मटेरियल होता है तो कंफर्टेबल भी रहते हैं। अदरवाइज़ आप चाहें तो पैंट इसके साथ बनवा सकते हैं मैचिंग का।
फिर दुपट्टा इसके साथ देखें क्योंकि इस तरह के जो मॉडर्न ड्रेसेस होते हैं ना वेस्टर्न स्टाइल, तो उसके साथ दुपट्टे इतने ज़्यादा सूट नहीं करते, बट हम ईस्टर्न लोग हैं तो हमने पहनने लाजमी होते हैं। तो इसके साथ जो है फिर मेरी बहन ने ये क्रश का फैब्रिक लिया और ये फिर ना इसी कलर का डाई करवाया साथ में। तो ये थोड़ा सा शिमरी, इसमें भी क्योंकि थोड़ी बहुत शाइन है, इतना ज़्यादा नहीं है, बट इसको थोड़ा सा पॉपअप करने के लिए ना ये शिमर वाला दुपट्टा लिया है, जो कि इसके साथ पहना हुआ बहुत सूट करता है। और इसके साथ मैचिंग आप ना हल्की फुल्की सी ज्वेलरी लें, बिल्कुल नाजुक सी चेन हो, हल्के हल्के से टॉप्स हों, तो इस तरह की ज्वेलरी ना इसे बहुत अच्छा सा इन्हेंस करेगी। तो चलें आप देखते हैं वेयर करने के बाद ये कैसा लगता है। अब ये देख लें, ये मैक्सी वेयर करने के बाद बेहद हसीन, नीचे सारा का सारा पलटावा किया हुआ है। अच्छा, आप यहाँ पे वेरिएशन करना चाहें ना तो नीचे फिश वायर वाली पीको भी करवा सकते हैं, उससे भी बड़ा बाउंसी लुक आता है। बट ये पलटावे के साथ भी बहुत खूबसूरत है। नेक देख लें, बहुत खूबसूरत लगता है इस तरह का नेक, मैक्सीज के साथ लॉन्ग ड्रेसेस जितने भी होते हैं ना उनके साथ बड़ा सूट करता है। ये पफ़ी स्लीव्स देख लें, ये पफ ऐसा है कि आप हर दौर में पहन सकते हैं, बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं है, हल्का सा फ्लफ़ी है। फिर ये देख लें, ये जो डार्ट्स है ना ये आपकी फ़िटिंग वाली ड्रेसेस में, स्पेशली लॉन्ग ड्रेसेस फ्रॉक्स वगैरह में बहुत अच्छे लगते हैं। और ये जो नीचे का फ्लेयर इसका कट है ना, अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, ये डबल सर्कल में कट की हुई है फ्रॉक, ठीक है, 2 सर्कल्स काट के और उसको बनाया है। और इसका अगर मैं आपको फ्लेयर चेक कराऊँ ना तो बहुत ज़्यादा बाउंस है इसका, ये देखें इस तरह से, बेहद खूबसूरत। साथ में इसका ये वाला दुपट्टा है और वेयर करके बहुत प्यारा लगता है। फिर ये स्लीव्स देख लें। अब इस तरह के ड्रेस पर ना हल्की फुल्की सी ज्वेलरी बहुत खूबसूरत लगेगी। तो ये ड्रेस आपको कैसी लगी ये भी आपने लाजमी बताना है मुझे, और पसंद आ रहा है ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, सारे कपड़े आयरन करो, अच्छे तरीके से आपको सेट करके दिखाओ, डिटेल्स बताओ, तो इतनी मेहनत के बाद एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो बनता ही है ना। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा जल्दी से। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आने वाले हैं नए। अपना, बच्चों का, बड़ों का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा। अल्लाह हाफिज़।